हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और ऑफ कोर्स सेनेटर ही हैं। हुमायूं साहब, आप क्या कहेगा? एंड अगेन मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ, जिस तरह मैंने अफनान साहब से भी कहा कि इस पे मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ अपने प्रोग्राम में कि अगर हमने निज़ाम की दुरुस्तगी करनी है तो उसके लिए सबको अपने अपने हिस्से का नहीं बल्कि पूरा सच बोलना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप आज इसको गलत समझते हैं तो कल शौकत सिद्दीकी साहब जब के साथ हो रहा था, जब आपका दौर हुकूमत था, तो वो भी गलत समझते हो गया। तो खैर आप ओवरऑल इस पर तजिया दीजिएगा कि आप क्या कहेगा सूरत हाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, शुक्रिया बदामी साहब, आपने एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू को उठाते हुए मुझे इसमें इनविटेशन दी। मैंने जस्टिस अभी जो फाइक साहब हैं शायद उस्मानी उनका साहब, मैंने उस्मानी साहब, शायद उस्मानी साहब, साबिक उनकी चीफ भी जस्टिस सिंध सुनी हाई है। कोर्ट। हाँ जी, और उसके साथ मैंने अफनान की भी बात सुनी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान का जो मेरी बात में सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम लोग बड़े आराम से झूठ बोल लेते हैं। आपने सही कहा, जो चीज गलत आज है वो गलत कल भी थी, वो गलत परसों भी थी और वो गलत आइंदा भी होगी। हमारा अच्छा, अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि खूबसूरती देखिए इमरान खान की, कि उन्होंने सरेआम आके कह भी दिया, अपनी गलती मान भी ली। हमारे यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक गलती नहीं मानी, चाहे वो हम लोगों ने जजेस को इस चीज के ऊपर फोर्स किया कि वो जाके और जजेस को जाके खरीदने की कोशिश करे, उनको रिश्वत दे, ब्रीफ केस लेकर भेजा है कि भाई ये करो। वो भी तो एक किस्म का प्रेशर ही होता है ना सर, या पैसों का प्रेशर है या कोई और प्रेशर बिल्कुल होगा, ऐसा ही, बिल्कुल। ये कर लो या ये नहीं करोगे तो ये पैसे ले लो और फलाना कर लो। और फिर आज उन्हीं की जो वो ब्लड लाइन है वो आके डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो सारी मतलब एक एक अजीब सी बात है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा था, शायद उस्मानी साहब के सामने आपने जुल्फिकार अली भुट्टो की बात की, तो वहां पे जस्टिस सफदर शाह भी थे, उन्होंने उससे डिफर किया, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। ठीक है, वो छोड़कर चले गए, पाकिस्तान छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने उस घिनौने जुर्म में अपने आप को शामिल होने नहीं दिया। अब सवाल ये हो जाता है कि वो जितने जजेस थे जिन्होंने वो डिसीजन लिया था, क्या उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं? क्योंकि उन्होंने टेक्निकली कत्ल किया था ना, एक आदमी को कत्ल कर दिया था। अब उन्होंने उस सिस्टम का फायदा उठा के कत्ल किया है। अब वो सिस्टम जब वो कत्ल किया है, तो उनको जिन्होंने प्रेशराइज किया है, जिन्होंने उनको प्रेशराइज किया है, जिन लोगों ने उनको प्रेशराइज किया था, सवाल ये उठता है कि क्या लोग उसमें बराबर के शामिल थे जब वो कत्ल करने के लिए उनको फोर्स किया था? उस सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच को भी किसी ने फोर्स किया था कि ये सारा कर लो, तो क्या वो उसमें शामिल हैं उस घिनौने जुर्म में? यस और नो। अगर वो सारे शामिल हैं तो उन सब के नाम लेकर उनको आज जो 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 उनके ओहदे थे, उस ओहदे से ऑफिशियली उनके नाम हटा देने चाहिए। अगर हम उनको वो सजा नहीं दे सकते, एटलीस्ट वी शुड स्ट्रक डाउन देयर नेम फ्रॉम दोज पोजीशंस। एक बात। नंबर 2, ये अभी जो आपने पूरी एक हिस्ट्री बताई थी, उस हिस्ट्री में एक चीज कॉमन है कि एक इंस्टीट्यूशन मुसलसल इस चीज में शामिल है, इन प्रेशराइजिंग। अब शायद उस्मानी साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई जो प्रेशर नहीं लेता उसको नहीं आना चाहिए। देखिए, दैट इज वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट, बट देयर इज मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट। ये भी गलत तरीका नहीं है कि आप अगर कोई जज है या ग्रुप ऑफ जजेस है, वो समझते हैं कि प्रेशर हो रहा है, तो वो अपने ही इदारे के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है, अब शायद उस्मानी साहब तो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो इन्होंने किसको कहना था? ये तो उसके सबसे बड़े सरबराह थे। वो कहते हैं उधर तो द बक स्टॉप्स विद हिम। यहाँ पे तो दे आर नॉट द सीनियर मोस्ट, इट इज द चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं हाई कोर्ट के, वहां बक स्टॉप होता है। सो इट इज वेरी राइट टू राइट अ लेटर टू द चीफ जस्टिस, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है ना? तो मैं समझता और हूँ ये कार्रवाई बिल्कुल का सही जिम्मा तरीका है। मुतालिका चीफ जस्टिस पर बनता है या अफनान साहब की हुकूमत में बनता है इस सूरत में? देखिए, आपके ख्याल में हुकूमत मोहम्मद साहब? देखिए, मेरी नजर में हुकूमत को इसमें टोची नहीं मारनी चाहिए थी। उनका कोई काम नहीं था। वो वो कोई एक लेना किस्म देना का ही नहीं है। वो उसका बच्चा जमूरा बन के आने की कोशिश ना करे ना।
देखिए दैट इज वाई जो सेग्रीगेशन ऑफ पावर है, जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, उसमें इसको सेग्रीगेट किया हुआ है और इसको सेग्रीगेट ही रहने दें। अब आप जाके वही वाली जी। बात है, जैसे मरियम नवाज ने कहा था कि बड़ा आसान काम है, हाथ जोड़ दो, कर लो और खुशामद कर लो। तो खुदा के लिए अब इस चीजों को छोड़ दो। अब आप उस उम्र में सारे लोग आ गए। ये याद रखिए, ये सारी लीडरशिप 1984 से है। 30 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए उधर से अभी तक इधर है। खुदा के लिए 40 साल बाद कम से कम अपनी सोच बदल लो और इन चीजों से निकलो बाहर। और जो मुझे गलत छोटा सा ब्रेक लेने दें बस।